हेलो स्टूडेंट, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हर्ष मैथ क्लासेस में। पिछली वीडियोस में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 14 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक इस वीडियो में करने की पूरी कोशिश करेंगे, अच्छे से समझने की भी कोशिश करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। हमें प्रूफ क्या करना है, टेन स्क्वायर अल्फा। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम कुछ भी प्रूफ करें तो उससे पहले हम क्या लिखना है, हमें LHS लेने पर। तो हम क्या करेंगे, LHS हमने लिया 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो इसमें देखिए, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि टेन को किस में चेंज कर दें, साइन और कॉस में। तो हम इसमें भी उसी रूल को अपनाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन, यहाँ देखो कॉट स्क्वायर अल्फा को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इसमें ये चीज ध्यान रखना, ये अलग है। 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा की जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉट की जगह लिख दिया कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसा हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी तरह कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां से देखिए ऊपर वाले का ऊपर एलसीएम लेंगे। तो ऊपर एलसीएम क्या लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ऊपर का एलसीएम क्या आ जाएगा अपना, कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए इसका ले रहे हैं अपन, है ना। तो कॉस स्क्वायर अल्फा एलसीएम ले लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1। तो जब 1 है, कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और अपन इसको डायरेक्ट यहां से लिख देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, ये सेम है तो ऊपर वाला सेम टू सेम आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन नीचे क्या एलसीएम आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। नीचे क्या एलसीएम आएगा बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा। यहां से देखो इन दोनों का, तो साइन का साइन है तो ऊपर वाला सेम टू सेम आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस। अब यहां पर कुछ नहीं है तो 1 का इसमें डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर अल्फा बार, और साइन स्क्वायर अल्फा का 1 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। अब इस फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, पलट सकते हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई, इसको देखो यहां से इसको पलट देते हैं तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। देखो यहाँ इसका तो मल्टीप्लाई इससे होता है और इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले से होता है, तो ये दोनों टर्म्स अपनी एकदम सेम है तो ये कट जाएंगी। अपना क्या बचा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसी को हम किस रूप में लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर अल्फा के। और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, में प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम कोई भी चीज प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, LHS लेने पर। तो LHS आपने लिख लिया साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां से देखिए हमें प्रूफ 1 प्लस कॉस थीटा लाना है, तो इसमें अपन कोई कंडीशन ऐसी नहीं है ना, आप में कोई फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो जो नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा, अब हमें प्रूफ ऊपर क्या लाना है, 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या ध्यान रखेंगे कि अंश व हर में 1 प्लस कॉस थीटा, परमीकरण अपन करते हैं ना, तो अगर यहां माइनस हो तो हम क्या लेते हैं, प्लस
1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करने पर, तो देखिए यहां से मैं गुणा कर देता हूं, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा तो है ही, किससे गुणा करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा से, इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया यहां से ऊपर नीचे। तो अब देखिए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, क्या साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, अब नीचे क्या बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब बी स्क्वायर। तो यहां से देखिए साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, इसको मैं ये लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, जो अपने फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन फॉर्मूले सब कुछ पढ़ रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो वहां पर फॉर्मूले अच्छे से समझने की पूरी कोशिश कीजिए। तो यहां से अपना आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो एक साइन से तो एक साइन कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है कि ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे इसके अंश व हर में 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा कर देंगे और उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं पिछली वीडियो में, आप वहां जाके उस वीडियो को देखिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने 17 के क्वेश्चन की पे, जो है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमें प्रूफ करना है और अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है अपने बोर्ड में। तो यहां से सबसे पहला अपना काम जो प्रूफ करते हैं LHS लेने पर, तो बच्चों आपने क्या लिया इसका LHS ले लिया, तो टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां से हमें प्रूफ करना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20, इसका अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा सेम होगा। तो देखिए यहां से टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर आपके इसी के बराबर अगर मैं प्रूफ 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, अगर ये वाला प्रूफ कर दूं इसके बराबर ये वाला हम प्रूफ कर दें तो हमारा कौन सा बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्या बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 17 और 20 दोनों एक साथ करके बता दूंगा और वहां से जहां चेंज होगा वो भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो जहां तक सेम होगा वहां तक मैं पूरा समझाऊंगा। तो देखिए टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो पहले हम क्या करेंगे, अपने को पता है कि टेन और कॉट को हो तो उसको हम किस में चेंज करते हैं साइन और कॉस में। तो देखिए टेन को मैं क्या लिख सकता हूं साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कॉट को क्या लिख सकता हूं बच्चों कॉस थीटा बटे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे ऊपर वाले को तो ऐसे कैसे लिख देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला सेम लिख दिया है अपॉन का अपॉन।
तो देखो बच्चों यहाँ से क्या जाएगा बच्चों, साइन थीटा, इसका नीचे वाले का एलसीएम। अब यहाँ देखो साइन है तो ये 1 है, तो ये डायरेक्ट इससे गुणा हो जाएगा, तो इसका क्या जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये वाली साइड क्लियर हुई है, बीच में प्लस का तो प्लस, ऊपर वाला सेम टू सेम कॉस थीटा बटे साइन थीटा अपॉन, अब इस वाले टर्म्स को देखिए क्या आएगा एलसीएम, कॉस थीटा, कॉस थीटा अभी तो 1 जब कॉस से डिवाइड होगा तो कॉस थीटा बार, और कॉस थीटा का किससे करेंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, फिर माइनस का माइनस, और कॉस का कॉस है तो ऊपर साइन का साइन, जब एलसीएम सेम हो तो हम डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ इसको मैं क्या कर दूं, थोड़ा सही से लिखूं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्या, साइन थीटा बटे कोस थीटा, है ना, मल्टीप्लाई। अब देखो ये वाला तो है ही, ये तो इससे जाके मल्टीप्लाई होगा और ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो इससे कौन ऊपर कौन जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख सकता हूं, प्लस इसी तरह मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा बटे साइन थीटा इनटू, इस वाले को पलट के लिख सकते हैं तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये यहां पहुंच जाएगा साइन के पास, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं इसको इस तरह से थोड़ा सही से लिख देता हूं, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा एंड मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ से अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखने की क्या जरूरत है कि यहाँ कोस थीटा और क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, कोस माइनस साइन, इसमें देखो कोस माइनस साइन, यहाँ क्या है साइन माइनस कोस। तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, यहां थोड़ा देखिए, अगर कोस माइनस साइन है, कोस माइनस साइन, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये किसका बन जाएगा, माइनस का, और ये किसका बन जाएगा, प्लस का, और यहां से फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं ना इस तरह से, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं और जो माइनस हमने कॉमन लिया है वो इससे क्या हो जाएगा, प्लस से मल्टीप्लाई, तो यहां पर किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। देखिए कैसे आएगा, यहां से देखिए, तो ये वाली टर्म्स थी अपनी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस साइन माइनस कॉस थीटा, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो यहां पर क्या था, प्लस, तो मैंने क्या कर दिया, माइनस। क्यों कर दिया, क्योंकि यहां साइन थीटा, तो मैं पहले कोस माइनस साइन था, इसको क्या लिख दूंगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्यों लिख दिया, यहां से माइनस हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। देखो बच्चों कोस माइनस साइन को यहां पे मैंने क्या लिख दिया, साइन माइनस कोस, क्योंकि यहां माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अब आगे देखिए, अब मैं इन दोनों का क्या ले लेता हूं, एलसीएम। दोनों का क्या ले सकता हूं, एलसीएम। क्या आएगा देखो बच्चों, कोस का कोस साइन का साइन, और जो इन दोनों में कॉमन है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा अच्छे से समझिए, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये एलसीएम आ गया इसमें। अब देखो कोस का कोस है अपने पास, साइन माइनस कोस का साइन माइनस कोस है, क्या बच गया, साइन, और साइन किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर से, तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन की पावर 3 थीटा माइनस कोस की पावर 3 थीटा। 3 थीटा क्यों आएंगे, यहां देखो साइन का साइन कट जाएगा, साइन माइनस से साइन माइनस, क्या बचेगा कोस, और कोस किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे। अब देखो इसमें अपन कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन माइनस कोस में, चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है,
ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब जहां अपना ए क्या है साइन थीटा और बी क्या है बच्चों कोस थीटा, तो मैं इस फॉर्मूले को इसमें यूज लेता हूं तो क्या आएगा यहां से देखिए जरा। तो ए की जगह ए माइनस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी की जगह साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अपॉन अपना जो है वो का वो लिख दो कोस थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे मैं इस पे थोड़ा सा सोल्व करके दिखाता हूं आपको। अब इसमें के बाद में ये साइन माइनस कॉस से ये साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये साइन माइनस कॉस से ये साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो जो बच गया वो का वो लिख दो आप। तो अपना बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। अब देखिए मैंने जो आपको शुरू में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 17 और 20 दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है। यहां तक तो क्वेश्चन नंबर 17 भी ऐसे ही होगा और क्वेश्चन नंबर 20 भी ऐसे ही होगा। देखिए जरा यहां से मैंने बताया था ये दोनों सेम है, ये 20 का क्वेश्चन बन जाएगा अगर ये प्रूफ करोगे तो, और ये प्रूफ करोगे तो 17 का क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम यहां से पहले जो हम 17 का क्वेश्चन कर रहे हैं उसको प्रूफ कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे यहां से तीनों टर्म में तो इसको थोड़ा अलग अलग खोल देंगे। ठीक है बच्चों, क्या कर देंगे अलग अलग खोलेंगे। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इसको मैंने अलग अलग खोल दिया तो देखो ये तो कट ही जाएगा, एक कोस से एक कोस, एक साइन से एक साइन, तो क्या बचेगा वो लिख दो साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस 1। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं साइन बटे कोस को टेन थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूं कोट थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूं 1। क्या मैं यही प्रूफ करना था क्या 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू RHS। ये किसका है 17 का जो हम पूरा कर रहे हैं। ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट किया था यहां तक आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हमें क्या करना है यहां से देखो, अब हमें यहां तक तो सेम आएगा, कहां तक आएगा बच्चों यहां तक, आप कंफ्यूज नहीं होना, यहां तक तो सेम आएगा। ठीक है 20 का। इसके बाद में यहां से देखो मैं इसको इसमें लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 का जो बच गया ना वो वहां तक तो सेम आएगा, ऐसा नहीं है डायरेक्ट आप यहां से करोगे। तो इसके बाद में इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को 1 प्लस इसको क्या लिख सकता हूं साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। देखिए चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब देखो इसको वापस अलग अलग खोल देता हूं तो मैं क्या आएगा यहां से 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। देखो साइन से साइन कोस से कोस सब कट गया। अब यहां से देखो 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ इसको चेंज कर दो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट 17 का और 20 का समझ में आया होगा। देखिए बच्चों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। 18 नंबर, इसमें क्या पूछा है कि साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस
cos थीटा 1 प्लस cot थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। तो सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो हमने ले रखी है LHS लेने पर। तो ये हमने लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जो tan है या cot है उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, सेन cos की फॉर्म में। तो यहाँ से देखिए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा, और कोट को क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा बटे साइन थीटा। क्योंकि आप जानते हो कि टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कोस और कोट थीटा बराबर होता है कोस बटे साइन। अब साइन थीटा, अब देखो इन दोनों में एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, कोस थीटा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो कोस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस थीटा प्लस ये सेम टू सेम है तो ऊपर वाला भी सेम, प्लस कोस थीटा क्या एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो साइन थीटा, और 1 जब साइन थीटा से डिवाइड होगा साइन थीटा बार, और साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा। ये दोनों सेम है तो ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा, कोस थीटा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या बच्चों, साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। देखिए इसमें ध्यान से कि इसमें देखो कोस प्लस साइन, साइन प्लस कोस दोनों में सेम है, साइन प्लस कोस, कोस प्लस साइन। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो जब बाहर इसमें कॉमन लिया तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ इसको जब बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचा, जब अपन जो चीज़ बाहर निकालते हैं उसको कोष्टक में रख के ब्रैकेट लगाते हैं, तो अंदर बचा साइन बटे कोस, मतलब साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है बच्चों। इसके बाद में हम देखिए, सॉरी, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इन दोनों में एलसीएम क्या आया, कोस थीटा और ये साइन थीटा। ठीक है। अब देखो कोस से तो कोस कट गया, क्या बचा साइन, और जब साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह प्लस साइन से तो साइन कट गया, क्या बचा कोस, कोस इस कोस से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आप क्या जानते हो 1 होता है, तो लिख दिया कोस इंटू साइन, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब देखिए बच्चों, अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा लिख सकता हूं इसके नीचे। अब इसको मैं अलग अलग खोल देता हूं, तो क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। देखो कोस से तो कोस कट गया, साइन से साइन कट गया, क्या बचा बच्चों, कोस से कोस कट गया तो 1 बटा साइन, और साइन से साइन कट गया तो 1 बटा कोस थीटा। अब देखो 1 बटा साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, और 1 बटा कोस को क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेक थीटा। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए या फिर जो क्वेश्चन आपको जिस क्वेश्चन की आपको वीडियो बनवानी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का, साइन स्क्वायर कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू सेक थीटा हमें प्रूफ करना है। जब हम प्रूफ करते हैं तो LHS लेते हैं,
तो अब यहाँ से देखिए ये अपना LHS हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ से कॉस क्यूब थीटा है, ये साइन स्क्वायर कॉस थीटा है। इन दोनों में हम क्या ले सकते हैं, कॉस कॉमन ले सकते हैं। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, क्या, देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा टेन थीटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, फिर देखो मैं यहाँ से क्या ले लेता हूँ, कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लिया मैंने, कॉस थीटा। जब कॉस बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस बाहर चला गया, प्लस टेन थीटा साइन थीटा। तो ये तो क्या हो जाएगा अपना 1, यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस, अब देखो टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन बटा कॉस लिख सकता हूँ क्या, इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा प्लस साइन का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इतना मैं लिख सकता हूँ। अब इसके बाद में देखो यहाँ से देखो इसका तो 1 हो गया, आप साइड में लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, तो इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। कॉस थीटा यहाँ 1 है तो जो आता है उसी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉस का कॉस से किया कॉस स्क्वायर, अगर सेम है तो ऊपर वाला भी सेम लिख देते हैं, जो भी है। अब देखो बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वापस 1 आ गया, तो 1 बटे कॉस थीटा। अब आप क्या जानते हो कि 1 बटा कॉस क्या होता है, सेक थीटा, तो ये क्या होगा RHS। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपके अच्छे से समझ में आएगा। अब चलती है अपने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए बच्चों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इससे 20 का जो क्वेश्चन है वो मैंने अभी समझा दिया था थोड़ी देर पहले। तो 21 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, साइन ए प्लस कोसेक ए की होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर, इसके बराबर हमें क्या प्रूफ करना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हम जब प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले लेते हैं LHS, तो ये हमने LHS ले लिया। अब देखो हम क्या करते हैं, इन दोनों की पहले क्या कर दो, स्क्वायर खोल देते हैं, आप सभी को पता है। तो यहां से इसकी स्क्वायर खोलते हैं, तो कौन से फॉर्मूले से खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए कोसेक ए। ठीक है बच्चों, प्लस इसकी स्क्वायर खोलते हैं तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है बच्चों, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इसमें मैं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इसको मैं एक जगह लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, देखो बच्चों ये है 2 साइन ए। वैसे तो आप जानते हो फॉर्मूला होता है साइन ए कोसेक ए बराबर 1 होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ सोल्व कर देता हूँ। साइन ए कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन ए। ठीक है, प्लस इसी तरह ये है 2 कोस ए इंटू सेक ए को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोस ए। अब क्या बच गया अपना, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो मैं यहां लिख देता हूं प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साइन से तो साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, यहां क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। तो देखिए आगे यहां से इसकी जगह तो साइन स्क्वायर, इसकी जगह तो मैं 1 लिख सकता हूं। ठीक है, प्लस 2 का 2, साइन से साइन कट ही गया तो 2 इंटू 1 1 हो गया, फिर प्लस कॉस का कॉस कट गया तो क्या आ गया 2, फिर प्लस क्या बचा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहां से देखिए 1 2 2 कितने हो गए 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं
1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ बच्चों, प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहां से देखो 5 6 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में अपने जो क्वेश्चंस 14 से लेकर 21 तक जो किए हैं वो सभी आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 30 तक पूरे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।